सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आए खुदावन तू जो कदूस है और इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशी है, आज की शाम तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। अपने लिए कलाम मांगना शुरू कीजिए, अपना मुंह खूब खोल मैं उसे भर दूंगा। अपने लिए कलाम मांगना शुरू कीजिए। अगर कोई बीमार है तो वो खुदावन से शिफा मांगना शुरू करे, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और उनको शिफा देता है और उनको उनकी हिलाकत से रिहाई बख्शता है। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, और मुबारक वो शख्स वो है जिसका तवक्कुल यहोवा खुदा पर है। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं, आज की शाम तूने बंधनों को खोला और जुओं को तोड़ा है, और यकीनन तूने सारी जमात के लिए आज की शाम नई नई राहों को, मुआशी, रूहानी, जिस्मानी राहों को खोला है। हम सब मिलकर अपने हाथों को आसमानों की तरफ बुलंद करते और तुझे यहोवा खुदा पुकारते हैं कि तू ही हमारा खुदा है और तू हमारी नस्लों का खुदा है। तू बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब का ही खुदा नहीं, तू हमारे बाप दादा का, हमारा और हमारे नस्लों का खुदा है, और तू अपने जाहो जलाल के साथ यहाँ उतरा है। हम तेरी गहरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आखिर हम सब तुझे खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर उतरा है। तेरे बेटे ने फरमाया, जहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद खुदा फरमा, तेरे लोग तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हम सब मिलकर खुदावंद तेरे खादिम पास्टर जाफर डैनियल को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं और दुआ करते हैं, वो मसा जो बंधनों को खोल दे आज की शाम, वो मसा जो जुओं को तोड़ दे खुदावंद, अपने बंदा को रूहुल कुद्स के मसा से भर दे। हालेलुया। और खुदावंद आज कलाम के वसीला से लोग बरकत पाएं, बीमार लोग शिफा पाएं यीशु के नाम में, बदरू गिरफ्त आजाद हो यीशु के नाम में, और लोग खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। आए खुदावंद खुदा हम सबों को सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और अमल करने की रोता फरमा। जब तेरा खादिम एक बार बोले हम दो बार सुने, और आज का कलाम हम सबों का पीछा करे, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज और जान और रूह और बन और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब आप हम तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और एक बार हम सब मिलकर खुदावंद एक बार फिर तेरे खादिम को तेरे मज़बा पर लाते हैं। उसके लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं, खूबसूरत अल्फाज की तरतीब, क़ुव्वत गोयाई और खूबसूरत अंदाज़ बयान अता कर। और आज का कलाम हम सबों के लिए यकीनन बायस बरकत है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने हमारी दुआ को सुना है यीशु के नाम में, आमीन। आज शाम मैं उस अहद को जो यीशु ने मेरे और आपके साथ लहू से बांधा है, वो अहद जिसकी कीमत खुदा के बेटे का खून है, आज उसके ताल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं चाहूँगा मेरे पीछे कलाम के हिस्से को बोलिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। इमसाल उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं आयत पर हम आज गौर करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, खुदावंद का नाम, सबने बोलना है, खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है। खुदावंद का नाम क्या है? मोहकम बुर्ज। मोहकम का मतलब है मजबूत, मोहकम का मतलब है पायदार, मोहकम का मतलब है मुस्तकिल, मोहकम का मतलब है मुस्ताहकम। ये किसका मतलब है? मोहकम का।
खुदावंद का नाम क्या है? एक पायदार नाम है। खुदावंद का नाम हमेशा तक रहेगा। रहेगा नाम, अपना मुंह खोलो ना सारे, और कोई नाम नहीं, एक ही नाम है जो रहेगा। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। कब तिकर रहेगा? रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। और मैं जब बुर्ज के मानी देख रहा था तो बुर्ज के लिए खास बात याद रखिए, ये कला के ऊपर का हिस्सा था। बुर्ज कहां पर होता है? जहां पर क्या होता है? किला। एक खास वो जगह है जो पत्थरों से बनाई जाती। गौर से सुनिए, एक पनागा। और इस पनागा में याद रखिए कि बादशाह जब खतरे में होता या फौज जब जंग करती तो वो इस किले के अंदर महफूज होते थे। और यहाँ पर खुदा का खादिम इमसाल का मुसन्निफ यूं कहते हैं, खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है। हालेलुया। और अगर हम 125 सबूर उसकी पहली आयत से उसकी चंद आयत पढ़ें, वहां पर लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, खुदावंद पर तवक्कल करने वाले। मैं चाहूंगा कि सब मेरे साथ इन्वॉल्व हो। खुदावंद पर तवक्कल करने वाले कोहे सयून की मानिंद हैं, जो टल बल के हमेशा कायम है। जो टल बल के हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही खुदावंद हमें हमेशा तक घेरे रहेगा। हालेलुया। आइए यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। और मैं इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात देख रहा था कि आज मसीही यीशु पर ईमान लाने के वसीला से क्या है, उसके बेटे और बेटियां। हालेलुया। ये नाम सारी दुनिया के लिए है, लेकिन मुबारक वो हैं जिस नाम पर ईमान ले आते हैं। और जब वो ईमान ले आते हैं तो पहला पतरस और इसके दूसरे बाब में पतरस ने ऐसे लोगों की मुबारक हाली को यूं बयान किया। उसकी नामी याद में मेरे पीछे बोलिए, अपने ऊपर हाथ रखें, क्योंकि हम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हैं जो खुदा की खास मलकियत है। आप क्या हैं? खुदा की। यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। अपने ऊपर हाथ रख कर कहें, आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। मैं खुदा की खास मलकियत हूं। मेरे पीछे बोलिए, 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 ताकि मैं उसकी खूबियां जाहिर कर सकूं। हालेलुया। और पौलुस कहता है, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु गुनाहगारों के लिए मुआ। हालेलुया। गुनाहगारों के लिए। आज का मज़मून, उसका नाम मैं चाहूंगा कि आज उसे अपनी जिंदगी में ले लें। यीशु ने हमें अपना नाम दे दिया है। यीशु ने क्या दिया हमें? यीशु पर ईमान लाने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिश्चियंस। क्या कहलाते हैं? मसीही। उर्दू में मसीही कहते हैं, और मसीही का मतलब है मसीह यीशु जैसा। और क्रिश्चियन बाइबली ग्राम उसको ट्रांसलेट करते हैं, अ मैन हु इज लाइक क्राइस्ट इज अ क्रिश्चियन। और मैं देख रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह गिलगित्ता की पहाड़ी पर, खोपड़ी के मकाम पर, कलवरी और गिलगित्ता दोनों का मतलब खोपड़ी है। खुदावंद यीशु को सलीब पर, उस खोपड़ी के मकाम पर उसको मसलूब किया गया। और मैं देख रहा था किस तौर पर खुदावंद ने यशायाह पर इस बड़े मुकाशफे को खोला कि यीशु का अपना नाम हम तक पहुंचाने के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। उसने अपना नाम देने के लिए
की सूरत में अपनी मोहब्बत को इस दुनिया में भेज दिया। और यसाया जिसका मतलब है खुदावंद हमारी निजात है, यसाया का मतलब क्या है? या खुदावंद निजात है। खुदावंद ने ये मुकाशवा यीशु की पैदाइश से तकरीबन 750 साल पहले, 700 years before, खुदावंद ने ये मुकाशवा किस पर खोल दिया? यसाया पर। और यसाया ने सलीब को देखा। आज भी वो लोग जो सलीब को देखते रहते हैं, मैं जब कभी कभी सलीब के लिए सोचता हूँ, सलीब कहाँ पर गाड़ी गई? खोपड़ी के। आज भी जब तक हमारी खोपड़ियों में सलीब नहीं गाड़ी जाती, अपने सर पर हाथ रखकर मेरे पीछे बोले, आए खुदावंद यीशु अपनी सलीब को मेरी खोपड़ी में गाड़ दे, ताकि मेरी इंसानियत बदल जाए, मेरी सोचें बदल जाएं और मैं तेरी मानद बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये कुर्बानी इत्तफाकिया नहीं थी। और खोपड़ी का मकाम जिसे हम गिलगिता या कलवरी कहते हैं, दोनों का मतलब खोपड़ी है। ये मुख्तलिफ दो जुबानों में से अल्फाज दिए गए, लेकिन क्यों खोपड़ी के मकाम पर? ताकि इंसान जिसकी खोपड़ी ही से सारे शैतान के मंसूबे जन्म लेते हैं, वहीं पर सलीब गाड़ दी जाए ताकि उसकी जिंदगी में मसीह जवाब पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मुकद्दस यसाया यहाँ पर कहते हैं, मैं आज जब देख रहा था खुदा बाप की मोहब्बत को, यहाँ पर लिखा है यसाया 53 उसकी 10वीं आयत में, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुछ ले। यीशु ने अपना नाम देने के लिए कहा कि अपने आप को खाली कर दिया, उसने कुचल दिया। खुदा को पसंद आया कि अपने बेटे को क्या करे? तो कुचलने का मतलब क्या होता है? कि दोबारा वो शेप नहीं आ सकती। जिस तौर पर यीशु ने सलीब पर मार खाई, हम जानते हैं कि उसकी पीठ पर जो कोड़े लगे और जो उसकी कमर पर कोड़े लगे और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोंक दिए गए, और लिखा है उसकी सूरत हर बड़ी नौ इंसान से ज्यादा बिगड़ गई। भाई बहनी के मैंने एक मैसेज में सुना जिसमें उन्होंने बताया 1200 soldiers were spitting on the face of Jesus। यीशु के मुंह पर 1200 रूमी सिपाही थूकने के लिए मुकर्रर किए गए थे। And they were given this assignment to spit on his face। लेकिन उस फेस को जब हम उस चेहरे को देखते हैं जो जलाल और हमारी जिंदगी में निजात का मंबा है, उसी चेहरे को हम देखते हैं, इसलिए बिगाड़ दिया गया ताकि मेरी और आपकी निजात का काम हो सके। हालेलुया। और खुदावंद को पसंद आया कि वो उसे कुचले। उसने उससे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। यीशु की कुर्बानी किसकी थी? कहिए, यीशु की कुर्बानी मेरे गुनाहों की कुर्बानी थी। ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु की कुर्बानी मेरे गुनाहों की कुर्बानी थी। यीशु की कुर्बानी मेरे गुनाहों की कुर्बानी थी। और आगे यूं मरकूम है, तो वो अपनी नस्ल देखेगा। यीशु ने अपनी नस्ल कब देखी है? कौन सी नस्ल उसने देखी है? मैं और आप कब देखी है? जब उसने सलीब पर जान दे दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। वी वर बोर्न ऑन कैलवरी। मैं और आप कैलवरी के मकाम पर पैदा हुए। मैंने पिछले मैसेज में भी बताया था कि जब आदम को खुदा ने हवा दी तो उसकी पसलियों में से एक को लिया और इससे किसको बना दिया? हवा को बनाया। खुदा ने ओरिजिनली आदम को बनाया, लेकिन आदम को इस दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए उसने उसकी पसलियों में से एक को लिया। और यूं मैं और आप इस दुनिया में आज मौजूद हैं। खुदा का एक इंतजाम था, लेकिन यहोवा खुदा ने अपने बेटे की पसली में भी भाला लगने दिया। हालेलुया। और उस लहू के चश्मे से मैं और आप पैदा हुए। हालेलुया। We are the birth of the blood of Lamb। मेरी और आपकी पैदाइश उस लहू से हुई जो कोहे कलवरी पर चश्मे की सूरत में बह निकला। आज मैं उस अहद को आपके साथ बयान कर रहा हूँ
जिसमें हम यीशु के नाम की बदौलत गालिब जिंदगी गुजार सकते हैं। खुदावंद यीशु ने इससे पहले कि वो बाय गतसमनी में जाते, गतसमनी का मतलब कोहलू है। क्या गतसमनी का मतलब है? और कोहलू के मकाम पर बाय गतसमनी में उसने मेरे और आपके गुनाहों का प्याला पिया। और उससे पहले खुदावंद यीशु ने खुदा बाप से दुआ की और उसने क्या कहा है, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन उसके बाद यीशु ने क्या कहा, आए बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी। और आगे लिखा, और उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था। यूं उसने गतसमनी बाग में मेरे और आपके गुनाहों का कफारा देने के लिए तैयारी की, लेकिन उससे पहले उसने एक फसा तैयार की। और मैं इस फसा पर सोच रहा था, एक रात पहले खुदावंद यीशु, हम देखते हैं किस तौर पर वो अपने एक दिन पहले अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने एक फसा तैयार की और उसमें उन्होंने एक अहद का जिक्र किया। पहला करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। ऊंची आवाज में बोलिए, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। याद रखिए, इस दुनिया में आज भी खून के अहद बांधे जाते हैं। बहुत सी तालीमी बातें जो मेरी मसीही कौम को चर्चेस में और कलीसियों में सिखाई नहीं गई। याद रखिए, आज भी खून के अहद बांधे जाते हैं, आज भी खून से तावीज लिखे जाते हैं, आज भी खून से जादूगरी की जाती है, लेकिन एक खून है जो पाक और बेहद बड़े का खून है और उसका अहद दुनिया पर गालिब है। उसने अहद बांधा, उसने कहा, ये मेरे खून में एक नया अहद है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। और उसने कहा, ये वो दस्तरखान है जिससे इस खून को पीते रहो जब तक मैं दोबारा इस दुनिया में ना आ जाऊं। याद रखिए, मैं और आप खुदावंद की हैकल है। अपने ऊपर हाथ रख कर कहें, आए खुदावंद यीशु, मैं ईमान रखता हूं कि मैं तेरी हैकल हूं, और अगर मैं तेरी हैकल को बर्बाद करूंगा तो तू मुझे बर्बाद करेगा, तो तू मुझे बर्बाद करेगा। मैं एक बड़ी गहरी बात आज सीख रहे थे हम दोनों भाई। मशरकी तहजीब में, सकाफत में आज भी जब लोग कहते हैं धर्म के भाई बनते हैं, गौर से सुनिए, तो उसमें उनका एक अहद होता है, और वो अहद जब वो करते हैं तो उनके खानदान वहां पर होते हैं। गौर से सुनिए, और उस खानदान के लोग जो उनके हेड्स होते हैं, जो उनके सरबराह होते हैं, वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। एक अपने पूरे कपड़े अपने दूसरे दोस्त को देता है, और खानदान के लोग उनके साथ आमीन और हाँ कहते हैं, और इस दौर पर एक दूसरे से कहते हैं कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। ये वो अहद है जो कि शायद आज के जदीद दौर में लोग इसको भूल चुके हैं, लेकिन ये मशरकी तहजीब का सारा हम जितना भी काम है वो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, और कहते हैं कि मेरे असास से, माय एसेट्स, जो मेरा जो कुछ है वो तेरा है, मेरे जितने कर्ज हैं वो तेरे हैं, मेरी कूदें तेरी हैं, मेरी कमजोरियां तेरी हैं। और आगे बड़ी खूबसूरत बात है कि जब ये खून के अहद की रस्म खत्म होती है, ये खून से अहद बांधा जाता है। यहाँ पर कट लगा के, ये समझना बड़ी गहरी बात है, दो खानदान के सरबराह एक दूसरे के खून के ऊपर खून रखकर अहद बांधते हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं जो कि आमतौर पर चर्च में तालीम नहीं है। और फिर उनके घराने, मैं इसके लिए पूरा आपको बाइबल में से साबित करूंगा। और खून के अहद की रस्म जब खत्म होती है तो अहद बांधने वाले भाइयों के खानदान एक दूसरों के साथ अपने नामों का तबादला कर लेते हैं। मैं आज क्या सिखा रहा हूं, यीशु ने हमें अपना नाम दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी रूट क्या है? आज की दुनिया की रसूम में वो सारी चीज़ें होती हैं जो यीशु ने सलीब पर अपने लहू से खरीद कर हमें अपने अहद में शामिल कर लिया।
हालेलुया। ये गहरा मैसेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ले लें सारी जिंदगी के लिए कि उसने लहू से एक अहद बांध दिया है। और याद रखिए कि खून मरता नहीं है, और सिर्फ यीशु है जिसके लिए खुदावंद के कलाम में यूहन्ना आरिफ, जो कि यूहन्ना के खत का मुसन्निफ भी है, वो क्या कहता है, और अगर हम इब्रानियों में पढ़ें तो वहां पर भी हम देख सकते हैं जहां पर हम यीशु को अपना ही खून लिए हुए है तीसरे आसमान में खुदा बाप के पास देखते हैं। हालेलुया। हमारा सरदार काहिन अपना ही खून लेकर बाप के दाने दिन और रात क्या करता है, हमारी शिफायत करता है। आज जब मैं और मेरा भाई बैठे हुए और दुआ कर रहे थे तो हमने बाइबल में से खुदावंद यीशु की कुर्बानी के ताल्लुक से पुराने अहद में से 2 शख्सों को लिया। यूनतन जो कि साउल बादशाह का बेटा था, गौर से सुनिए कि साउल दाऊद को मार देना चाहता था, लेकिन दाऊद के लुग़वी माने हैं द बिलवड ऑफ गॉड, खुदा का प्यारा, खुदा का महबूब। और हम एक गीत अक्सर सुनते हैं, ज़बूर, मैं अपने ना दे मैं अपने ना दे आशिक नू आपे ही वो मेरा नाम उसनू। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि साउल बादशाह दाऊद को मारने के दर पे था, लेकिन उसके बेटे यूनतन ने, जिसे हम अंग्रेजी में जोनाथन कहते हैं, उसके लिए पहला शामिल उसके 18वें बाब की पहली, तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन ने उससे अपनी जान से बराबर मोहब्बत करने लगा। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। इस अहद में मोहब्बत कितनी थी? जान से भी ज्यादा। जब कोई बड़ा भूखा हो, प्यासा हो, तो आपने कभी नहीं ये सुना होगा कह रहे हो कि जी मेरी रूह निकल रही है। क्या कहते हैं? मेरी तो जान किस में होती है? खून में होती है। और लिखा है कि यूनतन दाऊद से अपनी जान यानी अपने लहू के, अपनी जिंदगी के बराबर मोहब्बत रखता था। और आगे लिखा, तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था, यूनतन ने, वो शहजादा था यूनतन, वो साउल बादशाह का बेटा था, उसने जो कबा पहनी हुई थी, उसने जो बादशाही लिबास पहना हुआ था, उसने उतार कर किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। यूं वो उस अहद में बंध गए जो सगे भाइयों का अहद है। और यूं यूनतन जो कि साउल बादशाह का बेटा था, जो कि दाऊद को मारना चाहता था, खुदा ने उस बादशाह के बेटे को, जिसका नाम यूनतन था, दाऊद का ऐसा दोस्त बना दिया जिसने कहा कि जो कुछ मेरा है वो किसका है? तेरा है। अगर से मैं बादशाह का बेटा हूँ, लेकिन मैं अपना सारा इख्तियार किसे दे देता हूँ? तुझे दे। हालेलुया। और लिखा, और उसने अपनी कबा, उसने अपने इस चोगे को उतार के दे दिया। और यही नहीं, ये लिखा है, और उसने अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमर बंद तक किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। किसने? यूनतन ने। किसने? गौर से सुनिए, क्योंकि इसके बाद हम यीशु पर आएंगे कि यीशु ने क्या किया। ये खून का अहद दोनों के दरमियान हुआ। और फिर बाइबल कहती है, और यूनतन अपने बाप साउल के साथ जंग में मारा गया। और मैं जब कभी उस मरसिया को सुनता और पढ़ता हूं तो मैं रो पड़ता हूं। जब दाऊद को पता चला कि यूनतन मर गया, तो सिर्फ एक सेंटेंस में बोलूंगा, तो दाऊद ने रोकर वहां पर ये गाया और उसने कहा, तेरी मोहब्बत यूनतन औरतों से ज्यादा सिंसियर तेरी मोहब्बत थी। तू एक जोरावर शख्स था, लेकिन तू मर गया। और बाइबल मुकद्दस से कहती है, जब दाऊद तख्त पर बैठा तो उसने एक वहां पर हुक्म जारी किया। और यहां पर लिखा है, और दूसरा शामिल और उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातर मेहरबानी करूं? क्या वो मेहरबानी करना चाहता है? एक अहद है। हालेलुया। इज देयर एनीबॉडी? आज भी खुदा बाप कहता है, कौन है
जिससे मैं अपने बेटे यीशु के नाम में मोहब्बत करूं, जिसके बीमारों को मैं ठीक करूं, जिनके अंधों को मैं शिफा दूं। खुदा बाप यहोवा खुदा अपने बेटे के नाम में आज भी बड़े बड़े मौजज़ात करता है। हालेलुया। क्या कोई सौल के घराने में से है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके नाम बाप की 6 और 7वीं आयत में, और सौल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबोस दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिर कर सजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबोस, उसने कहा, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा। हालेलुया। खुदा बाप का कहता है, मैं अपने बेटे यीशु की खातिर जरूर तुम्हारे मरीजों को ठीक करूंगा। हालेलुया। मैं उस अहद की खातिर जरूर तुम्हारे मसाइल को हल करूंगा। मैं उस अहद की खातिर जरूर आपके दुखों में आपको संभालूंगा। हालेलुया। और तेरे बाप सौल की सारी जमीन तुझे दे दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। जब यीशु ने मसलूब होने से पहले एक दावत दी जिसे हम शारबानी कहते हैं, तो उसने क्या कहा? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। दिस इज माय बॉडी। और उसने फिर क्या कहा? ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए अहद के तौर पर बहाया जाता है। और फिर उसने क्या कहा? मेरी यादगारी के लिए यही क्या करो। हालेलुया। आइए उस दस्तरखान के लिए जिसको हम लेते हैं, उसके लिए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। तो बहुत बड़ा दस्तरखान है। मैं इस बार वो मेरा दोस्त नहीं आया, इत्तेफाक ऐसा हुआ नहीं आ सका। मैं अपने प्यारे भाई जो पिछली बार हमारे साथ यहाँ पर थे 1996 में, रूबन डेविस पिछली बार आए हुए थे। ऐसा हुआ कि मैं आज बताने लगा हूँ कि कितनी पावर है शारबानी में। रूबन डेविस का एक्सीडेंट हुआ, इत्तेफाकन आज वो नहीं है, पिछली मीटिंग में थे वो। और उस एक्सीडेंट से उनकी जो टांग थी उसके ऊपर ऐसी चोट लगी कि वो हड्डी जो थी वो खराब होना शुरू हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि हड्डी काट देंगे। होली फैमिली में भाई रूबन को दाखिल करवाया गया। और मुझे याद है कि उस दिन शारबानी थी, काश वो यहाँ पर होते तो वो जरूर शारबानी के ताल्लुक से गवाही देते। और हम अपने भाई के पास गए और उन्होंने कहा मैंने आज शारबानी लेनी है। डॉक्टर ने कहा कि जनाब आप ना जाइए क्योंकि हमने कल आपका ऑपरेशन करना है। और रूबन भाई ने कहा नहीं मैं आज जाऊंगा और मैं शारबानी लूंगा। और जब भाई रूबन ने शारबानी ली, गौर से सुनिए, 2 घंटे के बाद उनकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। ये वो मेरा खून है जो तुम्हारे साथ नहद है। खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट मीटिंग में वो यहाँ पर होंगे और वो खुद अपने मुंह से गवाही देंगे। याद रखिए उसके खून का हद हमारे मसाइल का हल है। उसने अपने खून से हमें खरीदा है और वो यकीनन हम में से हर एक से बड़ी मोहब्बत करता है। यीशु मसीह आपका और मेरा बड़ा भाई है। मैं चाहूंगा कि इस आयत को आपके सामने जरूर पढूं। खून का काम क्या है? बदी को क्या कर देना? दूर कर देना। खून का काम क्या है? बीमारियों को दूर कर देना। ये यीशु के लहू की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। यीशु का खून हमारी लानतों को किस में बदल देता है? बरकत में बदल देता है। पूरा ध्यान दीजिए, यीशु का लहू हमारे सारे गुनाहों का क्या है? कफारा है। और इब्रानियों का मुसन्निफ इसे यूं बयान करता है, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। पाक करने वाला कौन है? यीशु। पाक होने वाले कौन है? हम जो उसके लहू पर ईमान लाते हैं। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और इसीलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, आए खुदावन यीशु, मैं दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ क्या मेरे बड़े भाई हैं और आपने जान देकर मुझे खरीदा है। इसलिए आए मेरे बड़े भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। आपको पता जब यीशु ने दुआ रुबानी सिखाई तो उन्होंने क्या कहा? आए हमारे
यही कहा ना, उन्होंने ये नहीं कहा आए मेरे बाप, उन्होंने क्या कहा, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी बादशाहत आए। यानी खुदावंद यीशु ने एक बड़े भाई का रोल अदा किया। He is my and your elder brother। और कलाम मुक़द्दस में इसके ताल्लुक से बड़ी वाज़ेह तालीम है। अब मैं उस जगह पर आपको ले आया हूँ जहाँ पर हम सीख सकें कि उसने कैसे हमें अपना नाम दिया है, किस तौर पर हम मसीही हैं। जब हम बाग एदन में आदम और हवा को देखते हैं तो खुदा ने उन्हें अपना जलाल दिया। गौर कीजिए, मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि आप पूरा ध्यान दें ताकि अभी आप मौजज़ात को देख सकें। बाग एदन के मुताबिक मेरा और आपका नाम गुनाह था। बाग एदन के मुताबिक मेरा और आपका नाम हलाकत था। बाग एदन के मुताबिक मेरा और आपका नाम लानत था। बाग एदन के मुताबिक जो गुनाह की हालत में पैदा हुए वो जहन्नमी थे। लेकिन जब यीशु ने अपने खून का हक बांध दिया, जब यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया, उसने हमारे नाम को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, मुझे बार में बोलिए हालेलुया। अब मेरा और आपका नाम लानत नहीं है। अब जब भी शैतान आपको किसी तौर पर डिस्करेज करता है तो शैतान को ऊंची आवाज में कहिए मेरा नाम बेदिली नहीं, क्योंकि मेरा दिल खुदावंद के हाथों में है। हालेलुया। जब कभी डर लगे, खौफ आए तो उसे कहें खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद मेरी पनाह और मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। हालेलुया। अब मेरा और आपका नाम बीमारी नहीं है, मेरा और आपका नाम गरीबी नहीं है। जब गरीबी के तूफान, जब आपके इर्द गिर्द के हालात का माहौल बदले, शैतान को कलाम सुनाएं। मेरे पीछे बोलिए ज़बूर 138 की 8वीं आयत, मेरे पीछे बोलिए खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद तेरी शफ़क़त अबदी है, अपनी दस्तकारी को तरक लेकर। और जब अकेले हो जाएं और जब आप समझें कि मैं अकेला छोड़ दिया गया, बीवी और शौहर कई बार इकट्ठे होते हैं लेकिन अकेले अकेले होते हैं, और उस वक्त एक आयत जरूर बोल लिया करे। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए खुदावंद यीशु ने फरमाया मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हूँगा और मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और जब बीमारी और दुख सताए तो उस वक्त कलाम बोलिए और प्लीज ऊंची आवाज में क्या करिए सुनाएं। मेरे पीछे बोलिए आए खुदावंद यीशु तू आप मेरे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया ताकि मैं गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जीऊं और तेरे ही मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है। बीमारी आपका नाम नहीं, आए मसीहो, बीमारी आपका नाम नहीं। खून के अहद में आपका नाम तंदुरुस्ती है, खून के अहद में आपका नाम गरीबी नहीं, बल्कि वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक मसीह यीशु में हमारी तमाम जरूरतों को रफा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना नाम जो दुनिया कहती है उससे ना माने। बाइबल कहती है कि खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, साधक उसमें छुप जाता और आराम पाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ अब आ जाओ, आइए हम खुदा के बंदा से इनकी गवाही सुनेंगे, जबकि ये बहुत खौफजदा थे। पिछली मीटिंग में दिल का बड़ा मसला होता है, शुक्र है दिल इनका ठीक हो गया। गवाही इनसे सुन ले। हालेलुया। गुड इवनिंग। काफ़ी ईसीजी करवाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और दर्द जो थे बहुत ज़्यादा थे। और बाइसाइटिक साहब का नंबर मेरे पास था, प्रेजेंट बैंक के मेरा छोटा भाई दाऊद की वजह से 2008 से लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर एक ईसीजी बोली
और डॉक्टर को शक हुआ, उसने कहा ETT करवाएंगे। ETT करवाने के बाद फिर मैं इधर आ गया। मैंने कहा जी काम अब बढ़ गया है। दोनों भाइयों ने बहुत ज़्यादा दुआ मेरे लिए की, बल्कि कई दोस्तों ने तो मुझे इधर ही मजाक भी किया कि हुण बड़ा ज़ैतून दा तेल लवाना है। लेकिन याकूब 5 बाब 16 आयत में लिखा है कि सादिक की दुआ नहायत ही मौसर साबित होती है। इधर और ना तो स्टंट पढ़ने हैं और ना ही एंजियोग्राफी भाई की बिल्कुल ठीक है, और अब ना तो कुछ स्टंट्स पड़ेंगे और भाई बिल्कुल ठीक है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हर पल बीते पर ना बीते यीशु तेरे बिन, यीशु तेरे बिन। सबसे अच्छा और खूबसूरत वक्त यही है जो इस वक्त हम गुजार रहे हैं। उसके रहम की बदौलत ही हम इकट्ठे होते हैं। सारा दिन की अफरा तफरी से निकलकर आज इस खूबसूरत शाम में हम इकट्ठे हो रहे हैं ताकि उसको बढ़ा सकें, उसको पुकार सके, उसकी तारीफ कर सके, क्योंकि हमें उसने इसी मकसद के लिए बनाया है।
तेरे